लव, प्यार, प्रेम। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है प्रेम। तो क्या सही में आप प्रेम में हो? कि आपको लग रहा है कि आप प्रेम में हो? प्रेम और लव की हम बात करें तो वो एक अद्भुत फीलिंग्स है, जहां पे आदमी को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलती है, एनर्जीज मिलती है, कि जहां पे लोग उसके साथ कनेक्ट हो, उसको एक फ्रीडम मिलती है। प्रेम में आदमी की एनर्जी जो होती है वो बहुत बाहरी स्तर पे और आंतरिक स्तर पे भी बहुत ज्यादा प्योर फॉर्म में होती है, जिसमें उसको ग्रोथ मिले, जिसमें उसको हाइट भी मिले और जिसको उसको आनंद आए। ये ह्यूमन बीइंग को दी गई एक अद्भुत और एक इनक्रेडिबल फीलिंग्स है, जहां पे आदमी आप अपने आप के साथ ग्रोथ में आता है। पर जहां पे दूसरों के साथ जुड़ती है, जैसे मैं एग्जांपल पे दूं कि मदर और चाइल्ड का बॉन्डिंग, जहां पे एक मदर जो अपने बच्चे से प्यार करती है, तो उस प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्यार को अपन जब दूसरों के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, पर हालांकि वहां पे प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी जो सिनारियोस चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि जो भी लव ब्रेकअप रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, और उसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ रही है, और वो बाद में जाके एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन जैसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पे हमारे समझाने का प्रयत्न ये है कि क्या जो आपको प्यार लग रहा है, लव लग रहा है, प्रेम लग रहा है, उसको आप रिट्रोस्पेक्ट करो कि सही में वो प्यार है कि नहीं है, कि आपका एक भ्रम बना हुआ है, या तो आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हो, या तो आप इमोशनली अटैचमेंट में हो, या तो आप विक्टिम बन रहे हो और जबरदस्ती उस प्यार को खींचे जा रहे हो, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है और आप डिप्रेशन में जा रहे हो सकता है कि वो प्रेम के नाम की खातिर आपके साथ कोई यूनियन चल रहा है, जिसमें आप एडिक्शन की ओर, या तो नेगेटिव चीजों की ओर, या तो लस्ट की ओर, या तो सेक्सुअली ट्रॉमेटाइज हो रहे हो, या कहीं ना कहीं चीजों को नुकसान में जा रहे हो। तो हो सकता है इस प्रेम को समझो, क्योंकि प्रेम जो होता है, लव जो होता है, वो प्यारेस्ट फॉर्म में एक बहुत अच्छी फीलिंग्स है, जहां पे आदमी को सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ, चेंजेस और पॉजिटिव वे में उसका मेंटल वेलबींग डेवलप कराता है। तो उसी को हम प्रेम बोलेंगे। क्या आपका लव अब टूटने की कगार पे आ गया है? प्रेम खत्म होने वाला है और ब्रेकअप पे पहुंच गया है। फिर एक आपकी फीलिंग्स जो चालू होती है, वहां पे आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जैसे दुनिया खत्म हो रही है, आपका एंड ऑफ एरा चालू हो रहा है, आपको होप खत्म हो गया जीने का। वो जो फीलिंग्स अंदर से आती है, जो सैडनेस हो जाती है, मन में जो भाव थे वो बदल रहे हैं, कहीं छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, फैमिली में लोगों का अच्छा नहीं लगना, अब जो आपके लव वंस थे उसके प्रति भी नेगेटिविटीज छा रही है। क्यों? क्योंकि जो प्रेम की अद्भुत बातें, जो इमोशनल बॉन्डिंग आपने 6-7 सालों से बनाए रखी थी, या तो जो भी पल आपने जिए थे, उसमें प्रेम था, उसमें एक ग्रोथ होने की बातें थी, इसमें जो कनेक्शन था वो अभी निकल रहा है। तो उसकी वजह से जो सेकेंडरी चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे हैं, आपके मन में आ रहे हैं कि आप उदास फील कर रहे हो, आपको अब जीने का कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपका होप खत्म हो गया है, या तो आप उस रिलेशनशिप को बचाए रखने के लिए चेस कर रहे हो, या तो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अटक गए हो उस चीज में। यहां पे मैं देखता हूं कि बहुत सारे जो हमारे लोग ऐसी परिस्थिति में जो गए हैं, और वो उसका हमने डीप एनालिसिस जब किया, तब हमें पता चलता है कि जो सिमिलर वस्तु, जैसे कोई ड्रग वाले को अल्कोहल विड्रॉल आते हैं, वैसे सेम वे में लव विड्रॉल्स तो नहीं है। कहीं ये जो अटैचमेंट आपका टूट गया है, उसकी वजह से बना हुआ आपका सेकेंडरी बिहेवियर, जो आपको अंदर से झंझोर के रख देता है, और फिर आपको फिर से जीवन को बिल्डअप करने की कोई तैयारी नहीं छोड़ रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप उस मुकाम पे कभी नहीं पहुंच पाओगे जितना उस व्यक्ति विशेष के साथ अटैचमेंट में जब थे, आपने जो सपने दिखे थे वो अब टूटने की कगार पे आ गए थे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं समझाऊंगा, ये जो है ये आपके माइंड ने बनाई हुई स्थिति है। क्योंकि जो अटैचमेंट जब भी टूटता है इमोशनली, जब आप डिसकनेक्टेड होते हो, जब दुनिया के साथ, लोगों के साथ जो आपकी भावनाएं थी उसमें भी आपको जो चेंज मिल रहा है, वो आपकी वजह से नहीं है। जो ट्रॉमा आपने सहा है उसकी वजह से, जो प्रेम की अद्भुत बातें हमने बताई थी अपने लव वाले रील्स में, कि लव एक प्योर फॉर्म में होता है जो आदमी को ग्रोथ, आगे बढ़ने की, फ्रीडम की तैयारी देता है, उसको आपने नेगेटिव वे में, और वही आपके लिए बंधन बन गया है। कहीं आपका लव जो ब्रेकअप हो रहा है, वो आपके अंदर लाने वाली एक नई पॉजिटिविटी की शुरुआत तो नहीं है। तो जब भी आप ऐसा महसूस करो, डिप्रेस, एंशियस,
या तो इनसिक्योर, तब आप अपने आप को रिट्रोस्पेक्ट करो कि आप जो रिलेशन में थे वो रिलेशन से आपको मिला क्या, और क्या आप यूनियन में तो नहीं थे, कहीं आप गलत तो नहीं थे, और अगर थे और अभी जो भी परिस्थिति आई है उसको एक्सेप्ट करके अपने अंदर के प्रेम की आग को जगाए रखो, क्योंकि दुनिया खराब नहीं है। यहां जो भी चीजें, जो भी ट्रॉमा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की ओवरली अटैचमेंट की चाह, या तो इमोशनली नहीं, या तो आपका विक्टिम माइंडसेट सर्वाइवल मोड में जो चला गया है उसकी वजह से तो नहीं है। तो आप प्रोफेशनल हेल्प में जाओ, जहां पे काउंसलिंग, थेरापी, लाइट मेडिकेशन आपको हेल्प कर सकती है। आप फिर से अपने जीवन को वही रूप में संचालित कर सकते हो जहां वो प्रेम की स्थिति वापस आ सकती है, आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो, और वही ऊर्जा, वही प्रेम सबके साथ आप फिर से महसूस कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी परिस्थिति है वो आपकी लाइफ का एंड नहीं है। आप इसमें से बाहर निकल सकते हो, अपने आप को एक अच्छा और एक श्रेष्ठ व्यक्ति भी आप बना सकते हो। तो वन साइडेड लव के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि मुझे डीएम्स आए, और वन साइडेड लव को मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि लव नहीं रहूंगा, उसको वन साइडेड अटैचमेंट अगर अपन बोले तब वही बात आपको समझ में आएगी। क्योंकि जिस टर्म को आप वन साइडेड लव लेकर चल रहे हो उसे में फीलिंग्स सेम आएगी, जो लव में है, प्यार में है, इंसान जो फीलिंग्स में है। पर यहाँ पे है क्या, वन साइडेड। वन साइडेड के मीनिंग्स में ये हो जाता है क्योंकि जो भी आप फील कर रहे हो वो आप पर्सनल लेवल पे कर रहे हो, सामने वाले व्यक्ति को या तो सामने वाले पार्टनर को समझ में नहीं है कि आप किस प्रकार का थिंकिंग कर रहे हो, आपकी उसके प्रति फीलिंग्स क्या है। तो जो भी बन रहा है वो आपके मन में बन रहा है, आप उस फीलिंग को चैनलाइज कर रहे हो और बहुत ऊपर के स्तर पे ले जा रहे हो कि वो पर्सन कुछ भी करता है आप कोरिलेट कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ के साथ संबंध बना रहा है। कि जैसे कि अगर उसका टैक्स आ जाए आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है, अगर वो बात कर रहे हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने कुछ बात या तो कुछ चीजें पोस्ट करी कहाँ पे या तो कुछ लाइफ में किया, आप सीधा उसको अपनी लाइफ के साथ जोड़ के आपके ड्रीम्स उस साइड चले जा रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति को इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, वो एज अ पर्सन जैसे आपके साथ कॉन्टैक्ट्स में है वैसे ही वो रह रहे हैं, पर उसकी बातें फिर आपको क्या होता है, धीरे धीरे हर्ट होना चालू होता है। अगर वो अपनी पर्सनल बात ज्यादा अगर आपके साथ शेयर नहीं कर रहे तो आपको लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या तो आपकी बढ़ी हुई एक्सपेक्टेशन की वजह से आप अपने आप को इंफीरियर फील कर रहे हो। अब इसकी वजह से आपका जो मेन गोल था, लाइफ का मेन अचीवमेंट था, वो कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है और उसके लिए आप सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो। पर यहाँ पे क्योंकि पहले से ही आप जान रहे हो कि वन साइडेड था, अब वन साइडेड होने के बावजूद जो माइंड ने फीलिंग्स बनाई है वो प्योर है, वो परफेक्ट है, सेम वे में जैसे दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग कपल साथ में जी रहे हैं। क्योंकि वो जो फीलिंग्स आ रही है वो आपके थॉट्स की वजह से उसको पूरा ही फील कर रही है। अभी अभी आप देख रहे हो जैसे नए टर्म में बातें या रिलेशनशिप चल रही है, सिचुएशनशिप, बेंचिंग, या तो क्या क्या, ओपन रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप, बात उसकी नहीं है, प्रॉब्लम वहां पे नहीं है, प्रॉब्लम है उसके पीछे के इनसाइट को नहीं समझने की। वो इनसाइट जो साइकोलॉजिकल तौर पे आगे चल के आपको इमोशनली, पर्सनली इतना तोड़ देते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो जाती है। फिर धीरे धीरे एंजाइटी, डिप्रेशन और क्रोनिक मेंटल हेल्थ इश्यूज आना चालू हो जाते हैं, और फिर आपको लगता है कि आपने अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, आपकी लाइफ को आपने खराब कर दिया। तो वो सेल्फ ब्लेम फिर आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपके जीवन में मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि देखो, वन साइडेड लव होना भी कुछ गलत चीज नहीं है, वो आपकी फीलिंग्स है, आपने किसी के प्रति अच्छा फील किया है, दैट इज गुड। यू आर ए ह्यूमन बीइंग कि जो लव कर सकता है किसी को भी प्रेम दे सकता है, पर उसको पर्सनल तौर पे ज्यादा इमोशनल होके विक्टिमाइज हो जाना, दैट इज अ मेंटल एरर। इस कॉग्निटिव एरर को आप समझो और जैसे भी फेज में हो उसको आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई होने के बाद उसको एक्सेप्टेंस पर ले जाओ, ना कि किसी को ब्लेमिंग में डालना है, ना ही अपने आप पे सेल्फ डाउट करना है। सेम वे में आपकी मेंटल हेल्थ को आपको प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो अनुभूति को आप ले जा रहे हो या तो एक्सपीरियंस, फीलिंग्स को आप अनुभव कर रहे हो,
हो सकता है वो आपके लाइफ में पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे, और जो आने वाले संबंध है या तो रिलेशन है उसमें भी ये पार्ट एज ए नेगेटिवली अफेक्ट ना करे, और इस थॉट्स को एक थॉट्स के प्रकार में लेकर आप उस चीज को जी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ना कि विक्टिम बनना है, ना ही बैड ह्यूमन बनना है। धन्यवाद।